नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पर। चैनल का नाम है यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। जिस तरह शेफ ने आपको लखनवी समोसा बनाना सिखाया, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उस समोसे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। हम इस पैरामीटर पे ही न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं और आरडीए भी इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। देन इसी के बिहाफ पर हम न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। इसको जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं लखनवी समोसे के बारे में। इसका वन लाइन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ए बिलोव्ड वैरायटी ऑफ द क्लासिक इंडियन snacks, no, or they are the unique khasta means flaky textures and deceptively spiced filling। तो अपने टेक्सचर, अपने स्टफिंग और अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। आप लखनऊ जरूर जाएं तो लखनऊ का समोसा जरूर खाएं। अपने टेक्सचर, अपनी बनावट, अपनी स्टफिंग और अपने जायके के लिए पहचाना जाता है। तो जरूर ट्राई करें, जरूर जाएं और लखनऊ का जायका जरूर लें। और हमारे लखनऊ की खासियत है, जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह बनाते हैं। जिस तरह शेफ ने आपको इसको बनाना सिखाया, स्टेप बाय स्टेप हमने उसी पैरामीटर्स को फॉलो करके हमने उसकी रेसिपी के अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेशन की है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने उसका डो लगाया है। डो में हमने क्या क्या यूज किया है। रिफाइंड फ्लावर लिया है 65 ग्राम, कैरम सीड लिया है 1.5 ग्राम, देसी घी लिया है 15 ग्राम, सॉल्ट लिया है 2 ग्राम। ये अप्रोक्स वेट है सॉल्ट का। सॉल्ट हमेशा फ्लैक्चुअल होता है कि आप जहाँ कुक कर रहे हैं, किस कंडीशन में कुक कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। चिल्ड वाटर लिया है 100 ग्राम। इसका हमें टोटल वेट मिला है 83.5 ग्राम। टोटल वेट है डो का। प्रोटीन मिला है 7.40 ग्राम। फैट मिला है 22.32 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 27.51 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी मिला है हमें 255.44 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं तो 86.87 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 0.11 ग्राम। आयरन की बात करते हैं तो 7.61 माइक्रोग्राम। स्टफिंग का हमारा डो रेडी हो गया है। अब स्टफिंग के ऊपर बातें करते हैं कि हमने फिलिंग में क्या क्या लिया है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ऑयल लिया है 45 ग्राम। पोटैटो लिए हैं 8850 ग्राम, अप्रोक्स वेट है। और फेनल सीड लिया है 5 ग्राम। क्रश कोरिएंडर लिया है 5 ग्राम। क्यूमन सीड लिया है 2.5 ग्राम। कैरम सीड लिया है 1.25 ग्राम। ब्लैक पेपर 3 ग्राम लिया है। सॉल्ट लिया है 5 ग्राम, अप्रोक्स वेट है सॉल्ट का। ड्राई मैंगो पाउडर 3 ग्राम लिया है। जिंजर लिया है 15 ग्राम। तो इसका फिलिंग का जो टोटल वेट मिला है हमें 934.75 ग्राम। प्रोटीन मिला है 16.58 ग्राम। फैट मिला है 49.69 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 202.31 ग्राम। एनर्जी मिली है 1304.77 किलो कैलोरीज। कैल्शियम मिला है 166.72 माइक्रोग्राम। मिनरल्स मिले हैं 1.52 ग्राम। गलती से मेंशन हो गया है माइक्रोग्राम, बट हमेशा मिनरल्स ग्राम में कैलकुलेट किए जाते हैं। आयरन लिया है 7.18 माइक्रोग्राम। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है ऑयल फॉर फ्राइंग। फ्राइंग के लिए हमने ऑयल लिया है 250 ग्राम, ये अप्रोक्स वेट है। फैट इसका मिला है 250 ग्राम। एनर्जी मिली है 2250 किलो कैलोरीज। तो हमारी थर्ड स्टेप थी फ्राइंग फॉर ऑयल। ठीक है। अब बात करते हैं कि डिश का टोटल वेट कितना मिला है। डिश का टोटल वेट मिला है 1267.5 ग्राम। प्रोटीन मिला है 23.98 ग्राम। फैट मिला है 322.01 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 229.82 ग्राम। एनर्जी मिली है 3810.17 किलो कैलोरीज। कैल्शियम मिला है 253.59 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो 1.63 ग्राम। आयरन मिला है 14.79 माइक्रोग्राम। तो ये हमारा टोटल वेट था और हमने समोसे के सारे स्टेप को कैलकुलेट किया। देन उसी को कैलकुलेट करने के बाद अब बात करते हैं कि हम 100 ग्राम समोसा खाते हैं, रेडी समोसा खाते हैं, तो हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्ब मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश। जैसे अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोटीन निकालना है समोसे का, तो समोसे का टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 1.89 ग्राम। तो आप 100 ग्राम समोसा खाएंगे तो आपको 1.89 माइक्रोग्राम प्रोटीन मिलेगा, अप्रोक्स मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा।
अब बात करते हैं, इसी तरह हम फैट कैलकुलेट करेंगे। फैट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेट ऑफ फैट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 25.40 ग्राम। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 18.13 ग्राम। एनर्जी भी इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। टोटल वेट ऑफ एनर्जी इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 300.60 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं। टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 20.48 माइक्रोग्राम। मिनरल्स भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 0.12 ग्राम। आयरन की बात करते हैं तो टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 1.16 माइक्रोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज हैं, इसी तरह वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हमने कंप्लीटली रेसिपी के अकॉर्डिंग इच पार्ट की वैल्यू को कैलकुलेशन किया है और कोशिश यही करी है कि हम इसको एक्यूरेट कैलकुलेट करें। तो हमारा प्रयास यही था कि आप नेक्स्ट टाइम लखनवी समोसा खाते हैं तो आपको इतनी कैलोरीज मिलने की संभावना है, डेफिनेटली मिलेगी। ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे इस न्यूट्रिशन विद इमोशन के सफर में आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लखनवी समोसा बनाएं तो हमारे इस प्रयास में अपने आप को जरूर कैलकुलेट करें और अपनी कैलोरीज खुद काउंट करें। खाना एंजॉय करिए, हम आपकी प्लेट की कैलोरी काउंट कर लें। न्यूट्रिशन विद इमोशन का सफर यूं ही चलता रहेगा। टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे पेज पर इसी तरह बने रहें, आप अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। हर हफ्ते आपके लिए एक नया टॉपिक, हर हफ्ते एक नई न्यूट्रिशन की क्लास आपके लिए लेके आते रहेंगे। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती इसी तरह के हमेशा प्रयास करता रहूंगा और आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। मिलते हैं हमारी पेज पर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जाएं हमारे पेज पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यूट्रिशन विद इमोशन का सफर यूं ही चलता रहेगा। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं किसी एक नए डिश के साथ चर्चा करते हुए।